नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको सीता जी के आदर्श जीवन के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हनुमान ने अशोक वाटिका से लौटकर श्री राम से यह कहा कि सीता आपका दर्शन करने के लिए आतुर हो रही है, तब श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुसार विभीषण सीता को स्नान करवाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उनके पास ले आए। बहुत दिनों के बाद प्रियतम पति श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्र सदृश मुख को देखकर सीता का सारा दुख दूर हो गया और उनका मुख निर्मल चंद्रमा की भांति चमक उठा। परंतु उसी समय बहुत सी बातों के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने कहा, अपमान का मार्जन करने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, उसे मैंने अपने मान की रक्षा के लिए रावण को मारकर पूरा कर दिया। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाया है, वह पूरा हो गया। अब मेरी तुम में आसक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी कुलीन और तेजस्वी पुरुष दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम के लोभ में स्वीकार नहीं कर सकता। अतः तुम्हारा जहाँ मन हो चली जाओ। श्री राम के इन कठोर और भयंकर वचनों को सुनकर उस समय सती सीता जी की जो दशा हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वामी के बाग बाणों से सीता के मन में भीषण घाव हो गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने हृदय स्पर्शी शब्दों में गदगद वाणी से कहा, स्वामी, आप साधारण पुरुषों की भांति ऐसे कठोर और अनुचित वचन मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं अपने शील के शपथ करके कहती हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें। प्राणनाथ हरण करके लाते समय रावण ने मेरे शरीर का अवश्य स्पर्श किया था, किंतु उस समय मैं परवश थी। इसके लिए तो मैं दोषी ठहराई नहीं जा सकती। मेरा हृदय मेरे अधीन है और उस पर स्वप्न में भी किसी दूसरे का अधिकार नहीं हुआ है। फिर भी यदि आपको यही करना था, तो जब हनुमान को मेरे पास भेजा था, उसी समय मेरा त्याग कर दिया होता, ताकि अब तक मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर देती। इस प्रकार सीता ने और भी बहुत कुछ कहा, परंतु श्री राम ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। जब वे दीन भाव से ध्यान मग्न लक्ष्मण को संबोधित कर दीनतापूर्वक रोती हुई बोली, लक्ष्मण, इस मिथ्यापवाद से कलंकित होकर मैं जीना नहीं चाहती। मेरे दुख की निवृत्ति के लिए तुम यही चिता तैयार कर दो। मेरे प्रिय पति ने मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर जन समुदाय में मेरा त्याग किया है। अब मैं इस जीवन का अंत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण पहले तो कुछ खिन्न हुए, किंतु पीछे आकर और संकेत से श्री राम का रुख समझकर उन्होंने तुरंत ही चिता तैयार कर दी। सीता ने पहले ही श्री राम की प्रदक्षिणा की। उसके बाद देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रज्वलित अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे लोक साक्षी अग्निदेव, यदि मेरा मन कभी श्री रघुनाथ जी से न हटा हो, तो आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि मैं वास्तव में शुद्ध चरित्र हूँ और मुझे भ्रमवश श्री रघुनाथ जी दुष्टा समझ रहे हैं, तो आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। इतना कहकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके सीता निर्दयता पूर्वक धधकती हुई प्रचंड अग्नि में प्रवेश कर गई। सब ओर हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण आदि बड़े बड़े देवता वहां उपस्थित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री राम और सीता के रहस्य की बहुत सी बातें कही। इतने में ही भगवान अग्निदेव सीता को लेकर अकस्मात अपने देव रूप से प्रकट हो गए और जनक आत्मजा सीता को राम के प्रति अर्पण करते हुए बोले, राम, यह तुम्हारी सीता है। इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। सती साध्वी ने मन, बुद्धि, वचन या नेत्रों के द्वारा कभी तुम्हारे विपरीत कोई आचरण नहीं किया। राक्षस रावण बल के कारण उन्मत्त था। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में इस बेचारी को बलपूर्वक सूने आश्रम में से ले गया। उसने इसे अपने अंतःपुर में कैद करके रखा और क्रूर स्वभाव वाली भयंकर राक्षसियों का पहरा बिठा दिया। फिर भी इसका चित्त तुम्ही में लगा रहा और यह तुम्हारा ही चिंतन करती रही। इसे तरह तरह के लोभ दिए गए और बहुत डांट डपट भी बताई गई,
परंतु तुम्ही में चित्त लगा रहने के कारण इसने उस राक्षस का तो चिंतन भी नहीं किया। इसका भाव विशुद्ध है और यह सर्वथा निर्दोष है। तुम इसे स्वीकार करो। अब इस विषय में कुछ और मत कहना, यही मेरी आज्ञा है। अग्निदेव के वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से भर आए और उन्होंने कहा, लोक दृष्टि में सीता की पवित्रता की परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि यह बहुत समय तक रावण के अंतःपुर में रही है। यदि मैं जानकी की परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। जनक नंदिनी सीता का मन अनन्य भाव से मुझी में लगा रहता है और यह मेरे ही चित्त का अनुसरण करने वाली है, यह बात मैं भी जानता हूँ। यह अपने तेज से स्वयं ही सुरक्षित है, इसलिए समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार रावण इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि शिखा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार दुष्ट रावण अपने मन से भी इस पर अधिकार नहीं कर सकता था। यह तो उसके लिए सर्वथा अप्राप्य ही थी। रावण के अंतःपुर में रहने पर भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रभा जैसे सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार इसका मुझसे कोई भेद नहीं है। जनक दुलारी सीता तीनों लोकों में पवित्र है, इसलिए आत्म अभिमानी पुरुष जैसे कीर्ति का लोभ नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। आप सभी लोकपालगण मेरे प्रेमी हैं और मेरे हित की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी हित भरी बात अवश्य मान लेनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक सती सीता को स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग से यह सीखना चाहिए कि स्त्री को किसी भी स्थिति में पति पर कोप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे संतोष कराने के लिए न्यायाकुल चेष्टा ही करनी चाहिए। जब सीता जी लंका से अयोध्या लौट आती है, तब वे आते ही बड़ी बूढ़ी स्त्रियों और सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती है। घर में रहकर देवताओं का पूजन करती है तथा सभी सासुओं की समान भाव से सेवा करती है। इस प्रकार सीता घर के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न करके सबको मुग्ध कर देती है। सीता जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन सभी देवरों को पुत्रवत समझती थी और खान पान आदि में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती थी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को विदेश से लौटते ही घर में सभी बड़ी बूढ़ियों को प्रणाम करना चाहिए, सबकी समान भाव से सेवा करना चाहिए, घर का सब काम सुचारू रूप से करना चाहिए और अपने देवर आदि के साथ शुद्ध और समान भाव से यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। सीता के परित्याग का प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी है। इसे उत्तरकांड में ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सीता सब प्रकार से परम पवित्र है, इस बात को भगवान श्री रामचंद्र पूर्णतया जानते थे। लंका में अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता को सबके सामने ही पवित्र सिद्ध कर चुके थे। यह सब होते हुए भी लोक अपवाद पर ध्यान देकर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने निर्दोष सीता का परित्याग कर दिया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि किसी भी भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था। यद्यपि लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी, तो भी उन्हें बड़े भाई की आज्ञा मानकर सीता को वन में छोड़ने के लिए जाना पड़ा। वन में जाकर जब लक्ष्मण ने सब बातें कही और सीता को मालूम हुआ कि वे निर्दोष होते हुए भी त्याग दी गई हैं, तब उन्हें दुख का पारावार नहीं रहा। ऐसे संकट के समय भी सीता ने अपने पति पर किसी तरह का दोषारोपण नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण के साथ संदेश भेजते हुए यह कहा कि जब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा महाराज के चरणों में सिर रखकर मेरी कुशल कहें, इसी प्रकार और सबसे भी सिर झुकाकर मेरी कुशल कहें। फिर अपने धर्म में सावधान महाराज से इस प्रकार कहें, रघुनाथ जी, सीता वस्तुतः शुद्ध है और सर्वदा आपके प्रति अत्यंत भक्ति युक्त तथा आपके हित में तत्पर रहने वाली है। यह बात आप जानते ही हैं। वीर, आपने अपने अपयश से डरकर ही मेरा त्याग किया है।
अतः आपकी जो निंदा, जो अपकीर्ति हो रही है, उसका मुझे भी मार्जन करना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे परम आश्रय हैं। फिर आप महाराज से यह भी कहें कि आप जैसा बर्ताव अपने भाइयों से करते हैं, वैसा ही सर्वदा पूर्ववासियों से भी करें। इस मिथ्या अपवाद के कारण खींचकर उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न कर बैठें। पूर्ववासियों के साथ धर्मानुकूल आचरण करना ही आपका परम धर्म है और उससे आपको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर की तो कुछ भी चिंता नहीं है। पूर्ववासियों का मेरे विषय में जैसा अपवाद है वह उसी प्रकार बना रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करती। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है और पति ही गुरु है। कैसे मार्मिक शब्द हैं! धन्य सती सीता और धन्य उनका धर्म प्रेम, धन्य भारत का सती प्रेम और धन्य भारतीय देवियों का अपूर्व त्याग। इस प्रकार सीता से बातचीत होने के अनंतर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हुए रोते हुए लौट गए। इधर दुख के भार से पीड़ित होकर आदर्श पतिव्रता सीता वन में रोने लगी। उनके रुदन को सुनकर वाल्मीकि ऋषि उन्हें अपने आश्रम में ले गए। सीता उनके आश्रम पर ऋषि पत्नियों के साथ रही। इस प्रसंग में बहुत कुछ सीखने की बातें हैं। सीता के उपयुक्त शब्द नित्य पाठ करने योग्य है। उनका भाव समझकर उसी के अनुसार पतिव्रता स्त्रियों को अपना जीवन बनाना चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म का प्राण प्रण से पालन करती है, उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। अश्वमेध यज्ञ करते समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी को लव कुश के द्वारा रामायण का गान सुनते सुनते उसमें वर्णित प्रसंग से यह मालूम हुआ कि ये बालक सीता के ही पुत्र हैं, तब उनकी आज्ञा से सीता वहां बुलाई गई। सती सीता श्री राम का ही ध्यान करती हुई सिर नीचा किए हुए हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि के पीछे पीछे रोती हुई आई। उस समय वाल्मीकि मुनि ने सभा में आकर जो कुछ कहा उससे सारा लोक अपवाद मिट गया और सारी सभा सीता राम के जय जयकार से ध्वनित हो उठी। वाल्मीकि ने सीता के निष्पाप होने की बात कहते हुए यहाँ तक कह डाला, मैंने हजारों वर्षों तक तप किया है, उसकी शपथ करके कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरण वाली हो तो उन सब तपों का फल मुझे न मिले। यह सीता पति को ही देवता मानने वाली, निष्पाप तथा पवित्र और सुंदर आचरणों से युक्त है। तुम लोक अपवाद से डरते हो, अतः यह तुम्हें विश्वास दिलाएगी। वाल्मीकि शपथ सुनकर और सीता को सभा में आई देखकर श्री राम गदगद हो गए और कहने लगे, महाभाग, आपके निष्कपट वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया है। पहले लंका में भी सब देवताओं के सामने इसने अग्नि परीक्षा देकर मुझे विश्वास दिलाया था। मैं स्वयं भी जानता हूँ कि जानकी सब प्रकार से शुद्ध है और कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि लोक अपवाद हो जाने पर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए मैं प्रिय सीता को त्यागने के लिए बाध्य हो गया, अतः आप क्षमा करें। उस समय सभा में ब्रह्म आदिक सब देवता भी आ गए। तब राम ने फिर कहा, मुझे तो यह विश्वास हो गया है कि जानकी शुद्ध है, परंतु जब समस्त जगत के सामने सीता पवित्र सिद्ध हो जाएगी तभी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसी समय काषाय वस्त्र धारण किए सती सीता नीचा सर किए हुए भूमि की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर बोली, यदि मैंने श्री राम के सिवा किसी दूसरे का कभी मन से भी चिंतन न किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दे। यदि मैंने मन, कर्म और वाणी से केवल राम का ही पूजन किया हो तो पृथ्वी माता मुझे मार्ग दे। यदि मैं यह सत्य कहती हूँ कि राम से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझती तो माधवी देवी मुझे अपने में स्थान दे। सीता जी के इस प्रकार शपथ करते ही अकस्मात धरती फटी। उसमें से एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला। उसे दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित दिव्य देहधारी नागों ने धारण कर रखा था। उस पर पृथ्वी देवी बैठी थी। माता पृथ्वी ने सीता का दोनों हाथों से आलिंगन किया तथा उनका स्वागत करके अपनी गोद में बैठा लिया। इतने में सबके देखते देखते सिंहासन पाताल में प्रवेश कर गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सती सीता के जय जयकार से आकाश मंडल गूंज उठा।
सीता ने अपने जीवन में कठोर परीक्षाएं देकर स्त्री मात्र के लिए यह सिद्ध कर दिखाया कि जो स्त्री आपत्ति काल में भी धर्म का पालन करेगी वह सदा के लिए परमानंद में मग्न रहेगी और उसकी कीर्ति संसार में सदा के लिए अमर हो जाएगी। सीता के पति भक्ति, सासुओं के प्रति सेवा भाव, सबका सम्मान करने की चेष्टा, सबके साथ यथा योग्य प्रेम का बर्ताव, ऋषियों की सेवा, लव कुश जैसे वीर पुत्रों को जन्म देना, उनको शिक्षा देने की पटुता, साहस, धैर्य, तप, वीरत्व, धर्मपरायणता, निर्भयता, क्षमा आदि सभी गुण पूर्व विकसित और अनुकरणीय है। संसार में जो कोई स्त्री प्रमाद, मोह और आसक्ति को छोड़कर सीता के चरित्र का अनुकरण करेगी, उसके अपने कल्याण में तो कहना ही क्या है, वह अपने पति, पुत्र और कुटुंब वालों का भी उद्धार कर देगी। ऐसी सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री दर्शन और पूज्य के योग्य है और अपने चरित्र से जगत को पवित्र करने वाली है। यद्यपि सीता जी साक्षात भगवती देवी है, तथापि उन्होंने अपने मनुष्य जीवन में जो जो चरित्र किए हैं वे सब के सब ऐसे हैं कि जिनका अनुसरण इच्छा करने पर भी एक स्त्री नहीं कर सकती है। उनके चरित्र अलौकिक न होकर ऐसे व्यवहारिक हैं कि जिनका आचरण करके सभी स्त्रियां लाभ उठा सकती हैं।